बिहार की राजनीति में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में जो समाज है वो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी। राज्य की कुल आबादी में इस वर्ग की हिस्सेदारी करीब 36.01% है, जो अकेले ही किसी भी दल की किस्मत चमका सकता है। वर्ष 2023 में हुए जातिगत सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया कि ओबीसी के साथ मिलकर ईबीसी वर्ग की कुल जनसंख्या बिहार में लगभग 63% है। ऐसे में यह वोट बैंक किंग मेकर की भूमिका में आ चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ईबीसी मतदाताओं को साधना ही निर्णायक हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ईबीसी कितना महत्वपूर्ण वोटर है और किस पार्टी की तरफ इसका झुकाव रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। कितना अहम है ईबीसी? बिहार में पिछली बार की चुनावी तस्वीर पर नजर डालें तो साल 2005 में अति पिछड़े वर्ग ने नीतीश कुमार को जबरदस्त समर्थन दिया था, जिससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 143 सीटों पर सफलता मिली थी। 2010 में यह समर्थन बढ़कर करीब 70% तक पहुंच गया और एनडीए को 206 सीटें मिली। लेकिन 2015 और 2020 के चुनाव तक यह समर्थन घटकर 65 से 70% रह गया। यही कारण है कि आरजेडी अब इन मतदाताओं में बढ़त हासिल करने की कोशिश में है। साल 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मजबूत सामाजिक आधार रहा है यह वर्ग अब धीरे धीरे नए राजनीतिक समीकरणों में खिंचता दिख रहा है। आरजेडी, कांग्रेस और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इस वर्ग में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। ईबीसी के लिए महागठबंधन ने क्या किया है? आरजेडी ने ईबीसी को साधने के लिए चुनाव से पहले मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अभय कुशवाहा को लोकसभा में पार्टी का नेता और रणविजय साहू को प्रदेश महासचिव बनाकर पिछड़ा कार्ड को मजबूत करने का संकेत दिया है। महागठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी ईबीसी के मतों को ध्यान में रखते हुए किया है। महागठबंधन हर कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ईबीसी वोटर अपनी तरफ किया जाए। ईबीसी के अंदर 130 से अधिक हैं उपजातियां। ईबीसी के भीतर करीब 130 से अधिक उपजातियां आती हैं। हालांकि ईबीसी श्रेणी में किसी भी एक जाति का अकेला हिस्सा 3% से ज्यादा नहीं है। मुस्लिम जातियों में जुलाहा ही एकमात्र ऐसी जाति है जिसकी मौजूदगी काफी है। यह कुल आबादी का 3.5% है। 7 अन्य जातियां नोनिया, चंद्रवंशी, नाई, बरहाई, धुनिया यानी मुस्लिम, कुम्हार और कुंजरा यानी मुस्लिम की आबादी 2% से कम है। हालांकि मुस्लिम समाज के जो वोटर हैं उनका झुकाव महागठबंधन की तरफ है, लेकिन बाकी जातियों के लिए महागठबंधन को मेहनत करनी पड़ रही है। कैसे वोट करता है ईबीसी? ईबीसी वोटरों की वोट करने की प्रवृत्ति हमेशा से सपोर्ट मॉडल की तरह रही है, यानी जिस दल की योजनाओं से लाभ मिले ये उसी के पक्ष में झुक जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सत्ता का असली फैसला यही वर्ग करेगा। अगर ईबीसी मतदाता साथ आए तो किसी भी दल के लिए सत्ता का रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन अगर ये बिखर रहे हैं तो मुकाबला पहले से ज्यादा त्रिकोणीय हो जाएगा और कहीं न कहीं आरजेडी बाजी मार सकती है। लेकिन इसमें महिलाओं को लेकर पेच फंसा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के सामाजिक विज्ञान संस्थान के शिक्षक विवेक कुमार का मानना है कि ईबीसी में शामिल महिलाओं को विशेष रूप से देखना होगा कि महिला परिवार को बिना बताए चुपचाप अपनी मर्जी से मतदान कर रही है या परिवार की सहमति से, जो इस चुनाव में बड़ा कारक बनकर उभरेगा। इसके अलावा इस बार का युवा भी इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएगा। पहले ये बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस या किसी जाति के साथ होकर वोट कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अब देखने वाली बात है कि ईबीसी का इस बार वोटिंग पैटर्न क्या है, जो कि 14 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।